हम आपको भारतीय सेना के एयर डिफेंस के उन योद्धाओं से मिला रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के 600 ड्रोनों को मार गिराया, उनकी मिसाइलों को भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया और जो प्रवेश हुई उनको ध्वस्त कर दिया। हम इस समय मौजूद हैं एक अनडिस्क्लोज्ड फॉरवर्ड लोकेशन पर और मेरे साथ है यहां पर आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि समझ के लिए आपको बता दें कि ये करता है निगरानी। आकाश में एक ऐसा जाल तैयार करता है जिसे भेदना लगभग मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और इसीलिए हमने तय किया कि देश के इन योद्धाओं से आपको मिलवाएं। ये आकाश तीर सिस्टम है जो एक साथ पाकिस्तान में होने वाली हर एक हलचल को मॉनिटर करता है, उसकी निगरानी करता है। सुरक्षा कारणों से हम आपको बता दें कि इस समय मॉनिटर पे जो भी आपको डिटेल दिखाई दे रही है वो कोई भी क्लासिफाइड डिटेल नहीं है और हम हाई लेवल परमिशन लेकर यहां तक पहुंचे हैं ताकि हम आपको बता सकें कि भारतीय सेना ने मजबूती के साथ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी इस समय बैकफुट पर है। आकाश तीर सिस्टम जिसे पूरी तरह से तैयार आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, ये स्वदेशी है और आप साधारण शब्दों में समझिए कि नूर खान से लेकर जकोआबाद या सरगोदा तक होने वाली हर एक हलचल का पता रियल टाइम पर इसी सिस्टम की वजह से लगा। यानी जैसे ही पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुए, तुरंत जानकारी भारतीय सेना को मिली। भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर से तुरंत ये जानकारी साझा की, भारतीय वायुसेना के पास पहुंची और फिर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा गया जहां पर चारों तरफ पाकिस्तान के मिसाइल ड्रोन की तबाही देखने को मिली। ये एक साथ मल्टीपल टारगेट्स करीबन सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में, एग्जैक्ट नंबर हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये 400 से ज्यादा ये एक साथ एंगेज कर सकता है यानी देख सकता है और फिर उसके बाद जो मल्टीपल लेयर में जो मिसाइल्स लगी हैं या मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है उसके जरिए ये वो जानकारी प्रोवाइड करवाता है और तुरंत चाहे L-70 हो, जूस 23, ओसा AK, आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या बाकी जो मिसाइल्स हैं उनके द्वारा उसे एंगेज करने की काबिलियत रखता है। रियल टाइम पर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जिसमें रैकी, सर्विलांस और एक जो नजर है उस पे पाकिस्तान से होने वाली हर एक हलचल पर होती है और यही वजह है कि हमने तय किया कि हम आपको देश में ही निर्मित आकाश तीर दिखाएं। अब यहां पर जो ऑफिसर्स और जवान हैं 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उसकी वजह है 7 को आई हुई वेव, उसके बाद 8, 9, 10, 11 यानी आज तक लगातार इसे मॉनिटर किया जा रहा है और इसे देखा जा रहा है। सर, कितनी तैयारी है और कितना कारगर है ये? पाकिस्तान के ड्रोन आए, पाकिस्तान की मिसाइल्स आई, सबको खत्म किया। पहले तो मैं बता दूं, हम सभी आर्मी एयर डिफेंस के बहादुर जवान हैं और हमारा मोटो ही आकाशीय शत्रुंजय ही है। जैसे कि आप सभी को पता है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 और 7 तारीख को आने वाली दुश्मन के जितनी की ड्रोन्स की वेव्स को हमने इस आकाश तीर सिस्टम की मदद से बर्बाद किया और आने वाले समय में भी हम दुश्मन के आने वाले किसी भी एयरबोर्न ऑब्जेक्ट को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह सक्षम और तैयार हैं। अब जैसे ही कोई भी हलचल हुई, हरकत हुई, आपको यहाँ पे निगरानी के तौर पर पता लग जाता, तुरंत पता लग गया रियल टाइम पर? जी, जो हमारे सर्वेलेंस रडार्स जो लगे हुए हैं वो हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई भी टारगेट पिकअप होने की हमारे सर्वेलेंस रडार्स की रेंज बहुत ज्यादा है। जो अगर कोई भी एयरबोर्न टारगेट पाकिस्तान में भी एयरबोर्न होता है तो हम हमारे रडार्स उसे पिकअप कर लेते हैं और रियल टाइम फीड हमें आकाश तीर के जरिए दे रहे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है और शहबाज शरीफ हो या फिर जनरल आसिम मुनीर जिसकी वो जिक्र कर रहे हैं, वो है भारत का एयर डिफेंस, भारतीय सेना का वो एयर डिफेंस जिसने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे भेदना नामुमकिन है। और इसी चक्रव्यूह में दुश्मन देश फंस गया और उसके हर हमले को नाकाम कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के रडार सिस्टम ने भी पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। भारत में मजबूत रडार सिस्टम ने हर मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट किया जिसे जू 23 गन और L-70 गन से मार गिराया गया। भारतीय सेना के एयर डिफेंस मजबूती प्रदान कर रहा है और उसको और मजबूती दे रहा है देश में ही निर्मित रडार्स। ये टारगेट ट्रैकिंग रडार है। इसका मतलब है टारगेट को ट्रैक करना और फिर उसके बाद एक सीमित दूरी के बाद उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कमांड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचाना। और यही वजह है कि टारगेट ट्रैकिंग रडार के तौर पर भारतीय सेना के एयर डिफेंस के पास करीबन आकाश तीर से लेकर ये रडार
मौजूद है, यानी दुश्मन कोई भी हरकत करेगा उसकी पूरी जानकारी भारतीय सेना के कमांड कंट्रोल सेंटर पर होगी। सुरक्षा कारणों से हम आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते, हम आपको लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको ये जरूर बताएंगे कि जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, अपने मिसाइल्स और ड्रोन को लॉन्च किया तो इन्हीं रडार ने, चाहे आकाश तीर हो, अर्ली वार्निंग रडार हो जिसकी रेंज लगभग 90 किलोमीटर से ज्यादा है, या फिर टारगेट ट्रैकिंग रडार, इफेक्टिवली अपने टारगेट को एक साथ लॉक किया। इसका मतलब यह है कि टारगेट जैसे ही पास आ रहा था उसको लॉक किया। सारी मिसाइल, जिसमें मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस, उसके अलावा पिनाका, आप जो सोच सकते हैं भारतीय सेना के बेड़े में वो सभी शामिल है, और इन्होंने टारगेट को लॉक कर लिया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अब उसके एयरक्राफ्ट बच नहीं पाएंगे, इसीलिए अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया। लेकिन इन रडार्स ने उन मिसाइल्स को भी ट्रैक किया और फिर जाकर पूरी तरह से उसे ध्वस्त कर दिया भारतीय सेना के एयर डिफेंस ने, और इसमें साथ दिया भारतीय वायुसेना के एयर डिफेंस मैकेनिज्म ने भी। आप साधारण शब्दों में समझिए कि एक ऐसा जाल है जो तैयार किया गया भारतीय सैन्य व्यवस्था के द्वारा कि दुश्मन अगर अपने बेस पर भी, यानी पाकिस्तानी एयर बेस सरगोदा में भी अगर उड़ान भरने की कोशिश करेगा या मिसाइल लॉन्च करेगा तो उसकी पूरी जानकारी कमांड कंट्रोल सेंटर में रियल टाइम पर आएगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है, घबराया हुआ है भारत की आत्मनिर्भरता वाली ये ताकत देखकर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने आसमान में सुरक्षा की एक ऐसी दीवार तैयार की कि दुश्मन का एक भी एयरक्राफ्ट, एक भी ड्रोन अपने हमले में कामयाब नहीं हो सका। ZU-23 गन ने अकेले अनगिनत ड्रोन्स को मार गिराया। पाकिस्तान की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय सेना ने एयर डिफेंस की ऐसी दीवार तैयार की जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रोन, मिसाइल बिल्कुल ध्वस्त हो गए, और इसीलिए हमने तय किया कि भारतीय सेना से परमिशन लेकर हम आपको भारतीय सेना के एयर डिफेंस वाली ताकत दिखाएं। ये ZU-23 है, 23 mm गन है, और ये एक ऐसी वॉल क्रिएट करती है गोलियों की बौछार के साथ, आप ये साधारण शब्दों में समझ लीजिए, या फिर 23 mm राउंड से कि उसे भेदना बेहद मुश्किल है। ये देखिए ZU-23 जिसको अब पूरी तरह से ड्रिल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। इस एरिया में हम आपको जगह नहीं बता सकते क्योंकि ये क्लासिफाइड लोकेशन है, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम आपको, लेकिन ये बता सकते हैं कि इन देश के शूरवीरों ने पाकिस्तानी ड्रोन को ना ही केवल मार गिराया बल्कि उनकी मिसाइल्स के आगे भी करीबन 2400 राउंड पर मिनट के हिसाब से गोलियों की ऐसी बौछार कर दी जिसकी वजह से उनकी चाहे मिसाइल हो या फिर उनके ड्रोन हो वो अंदर नहीं घुसे, और जो घुसे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। ये ZU-23 है और इस समय ये पूरी कार्रवाई इस पे की जा रही है। दरअसल यहाँ से जो बॉर्डर है वो बेहद करीब है। कितनी तैयारी की है इससे, और इन दिनों जब आपने एक्शन देखा पाकिस्तान की तरफ से, कैसे ध्वस्त किया उसे? जय हिंद। मैं यहाँ के AOR की ट्रूप कमांडर हूँ। हमें बहुत चंद सेकंडों की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये आपके ऊपर हवाई हमला आने वाला है, एनिमी के ड्रोन्स आने वाले हैं, एनिमी के मिसाइल्स आने वाले हैं या एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। आकाश तीर जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल्स का बैकबोन है उसने हमारी इसमें बहुत मदद की है। हमें रियल टाइम डेटा पास हुआ है जिसकी वजह से हमने जू गन फायर करके हमारे एनिमी के कोई भी एरियल थ्रेट हो उसको मार गिराया है। जू गन की रेट ऑफ फायर 1600 से 2400 राउंड तक है। इसके फायर से एक वॉल ऑफ डेटरेंस क्रिएट होता है ताकि एनिमी का कोई भी एरियल थ्रेट हो वो हमारे AOR में आ ना पाए। इसके अलावा हमें जो इस AOR में एक भी ड्रोन या एरियल थ्रेट आ नहीं पाया है। हमने लगभग काफी सारे एरियल थ्रेट्स को एंगेज किया है और यहाँ के जो क्रिटिकल एसेट्स की प्रोटेक्शन थी वो हमने सक्सेसफुली कर लिया है। ZU-23 के अलावा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की L-70 एंटी एयरक्राफ्ट गन ने भी पाकिस्तान के हर मंसूबे पर पानी फेर दिया। भारत ये पहले से जानता था कि पाकिस्तान और हमास की मानसिकता एक जैसी है और बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान की सेना को हमास जैसी ट्रेनिंग भी मिलती हो। लिहाजा भारत ने पहले से ही पाकिस्तान के स्वॉर्म ड्रोन अटैक्स को रोकने के लिए विनाशक L-70 को अपग्रेड करके रखा था। के राउंड्स हैं, एक साथ
12 साढ़े 12 किलोमीटर तक जा सकते हैं और करीबन 3.5 किलोमीटर तक अगर ड्रोन मिसाइल कुछ भी आया तो उसे एक साथ ध्वस्त कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ये L-70 एयर डिफेंस गन 300 राउंड फायर करती है। नाइट और डे कैपेबिलिटी है और आसानी से इसे कहीं भी प्लेस करने में सक्षम है। और यही वजह है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान ने अपने ड्रोन और साथ में अपने मिसाइल्स भेजे तो उसको ध्वस्त करने के लिए इसने एक ऐसी तैयारी की और ऐसा लेयर तैयार किया अपने गोलियों की बौछार करके कि जिसे भेदने के लिए पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। सर, कितना कारगर है ये, और इससे ऑपरेशन सिंदूर के तहत डिप्लॉयमेंट के साथ आपने ड्रोन गिराए, मिसाइल गिराए? हमारे वीर एडी जवानों ने मिलजुल कर आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल थ्रेट को निश्तो नाबूद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी के साथ साथ हमारी ट्रेनिंग का जो मोटो है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, का पूर्ण रूप से मुजाहरा देते हुए हमने हमारे एओआर में आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को बर्बाद कर पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। ये जो ड्रोन आ रहे थे, कैसे इसकी लेयरिंग तैयार की? क्या पूरा एक दीवार तैयार हो गया? जैसे कि हमारा एडी डिप्लॉयमेंट फिलॉसफी है, जिसमें हमारे एग्रेसिव एडी डिप्लॉयमेंट इफेक्टिव ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर हमने दुश्मन के सामने एक एडी वॉल प्रस्तुत की, जिसने लक्ष्मण रेखा के रूप में कार्रवाई करते हुए उसमें आने वाले हर एक ड्रोन और मिसाइल को हमने एक्वायर कर डिस्ट्रॉय किया है। हम आपको बता दें कि हम जिस लोकेशन पर हैं, सुरक्षा कारणों से हम आपको उसकी जगह नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय सेना के एयर डिफेंस के इन शूरवीरों से मिलवा सके, जिन्होंने 6, 7, 8, 9, 10 यानी आज तक भी कह लीजिए कि देश की रक्षा में दिन और रात 24 घंटों की निगरानी की है।